अब एक अलग किस्म की राजनीति की बात करते हैं जो कि बंगाल में। टीएमसी का बागी गुट ममता बनर्जी को मार्गदर्शक वाला ऑफर दे रहा है। वहीं टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के बागियों ने नए लीडरशिप स्ट्रक्चर के तहत ममता बनर्जी को मार्गदर्शक बनाने का जो ऑफर दिया है वो आज ट्रेंड कर रहा है। बागी लगातार ये कह रहे हैं कि दीदी चाहे तो मार्गदर्शक बन जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि बागी ममता बनर्जी को मार्गदर्शक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसलों को मानना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी मंच की शोभा बढ़ाएं, न कि फैसले लें। हालांकि आज ममता बनर्जी ने बागियों पर काउंटर अटैक किया और पार्टी पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक बैठक की थी। बैठक में ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। यह अपडेट हमने आपको दिया था। अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ टीएमसी की बैठक की, जिसमें ममता बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया और अभिषेक बनर्जी को महासचिव। इतना ही नहीं, कल बागी गुट की बैठक में अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था और फिरहाद हकीम समेत 4 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया था। आज ममता बनर्जी गुट ने डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बनाया, जबकि फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और 6 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। यानी टीएमसी के दोनों गुटों ने खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का तो पता नहीं। खैर, एक बड़ी मशहूर फिल्म है, उसका गाना है। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया था और दावा किया था कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। इसलिए बैठक बुलाई गई और नया अध्यक्ष चुना गया। जबकि टीएमसी के ममता बनर्जी गुट का कहना है कि वह पहले ही 24 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्य समिति बना चुका था। जब बागी गुट अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ममता बनर्जी को टीएमसी का अध्यक्ष चुन लिया गया था और शनिवार को चुनाव आयोग को सूचना दे दी गई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद अब टीएमसी विधायक कुणाल घोष का कहना है कि जिस ऋतव्रत बनर्जी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है, वो विशेष अधिवेशन कैसे बुला सकता है। टीएमसी के ममता गुट का कहना है कि टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है, बाकी सब तमाशा। देखिए, हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है और कोई दिक्कत है इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन है, तैयार करेगा। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। ये इलीगल है, उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं दीदी के हाथ से पार्टी लूंगा, सिंबल ले लूंगा। सबका राय लेके अरूप जी को वो चेयरमैन बनाया गया है और सबका सहमत से बना गया। ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी हम लोगों का गाइडर बनकर रहे। आज जो है वो बुरी तरह से इनकी ज़मीन जो है वो खिसकती जा रही है। तो इसलिए पहले आप चिंतन करो कि आपका घर क्यों खाली होता जा रहा है। अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा किसने बनाया? ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ, क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए ठीक ठाक है। टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अब सिर्फ नाम और निशान तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई पार्टी के खजाने तक पहुंच गई है। शो मी द मनी। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए पर डेबिट फ्रीज लगा दिया है। यानी खाते में पैसे आ सकते हैं लेकिन निकाले नहीं जा सकते। वाह, इनकमिंग है लेकिन आउटगोइंग नहीं। पार्टी के पैसों का यह विवाद उस वक्त गहराया जब पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और बागी खेमे के नेता अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर खातों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की।
इस बीच 5 जून को ममता बनर्जी ने टीएमसी की एक बैठक बुलाई जिसमें सुभाषीष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उधर अरूप विश्वास ने बैंक को लिखे पत्र में आशंका जताई कि उनके हस्ताक्षर वाले खाली चेकों का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए जब तक पार्टी के नेतृत्व और कोषाध्यक्ष को लेकर विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक फंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जयनगर के विधायक विश्वनाथ दास के नेतृत्व में 10 बागी विधायकों के विधान नगर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत की मांग की गई कि 440 करोड़ रुपए के फंड के स्रोत की जांच हो और यह पता लगाए कि ये पैसे आखिर कहां से आए। शिकायत में यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसों के ट्रांसफर और उनके स्रोत छिपाने की कोशिश हो सकती है। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि खातों में जमा 440 करोड़ रुपए का वास्तविक स्रोत क्या है। इंटरेस्टिंगली कईयों का यह कहना है कि अब मामला ये वाला कोर्ट पे जा सकता है। इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी नेतृत्व का दावा है कि पार्टी का पैसा वैध दान है और आधिकारिक स्रोतों से आया है। पार्टी नेता कृणाल घोष का कहना है कि 28 साल पुरानी पार्टी को हजारों समर्थक और कार्यकर्ताओं से लगातार चंदा मिलता रहा है या नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में जारी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में टीएमसी की कुल संपत्ति 625 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। ऐसे में पार्टी के खजाने को लेकर अंदरूनी जंग और ज्यादा तेज है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है और ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये विषय है इलेक्शन कमीशन का। ये मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये बाद में इलेक्शन कमीशन और उसके बाद कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट विल डिसाइड। मुझे लग रहा है ऐसे होने वाला है, बाकी तो समय बताएगा। क्वेश्चन है कि ये अकाउंट अगर बुरा है, ये अकाउंट से इलेक्शन के पहले 1.5-2 महीना पहले वो रीतो और जो लोग कॉम्प्लेन किए हुए हैं तो उसका अकाउंट में इस अकाउंट से रुपया इलेक्शन पर्पस के लिए ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये अकाउंट का रुपया ठीक नहीं था तो वो लोग अपना अपना इलेक्शन के पर्पस में उस अकाउंट से फिनांस लिया क्यों?